40 करोड़ की स्कीम है जी कासिम बाग स्टेडियम, जिसमें हमारा न्यू पवेलियन था, इसकी फ्लड लाइट्स हैं और इसकी रिहेबिलिटेशन है। बाहर आपने देखा है 42 शॉप्स हैं, वो सारा शामिल था। हम कोशिश करें कि यहाँ पे जो क्रिकेट है वो एक अच्छी लेवल की क्रिकेट हो, स्पाइक्स भी यूज़ हों, हमें पीसीबी की तरफ से यहाँ मैचेस भी मिलें और साथ साथ हमारी फ़ुटबॉल भी जारी रहेगी। यहाँ शाम में और सुबह में फ़ुटबॉल भी होगी, यहाँ पे बेसबॉल होगी। जो भी हमारे पास ऐसा खेल है जो बड़े मैदानों में होता है वो हम यहाँ इसको करवाया करेंगे। मैं बताता चलूँ, यह वही क्रिकेट मैदान पर है जहां पर मुल्तान में पहला क्रिकेट टेस्ट मैच खेला गया था वेस्ट इंडीज और पाकिस्तान के दरमियान में। रिचर्ड ने शानदार सेंचुरी बनाई थी। यही वो क्रिकेट मैदान में है जहां पर एक अफसोसनाक वाकया हुआ था जब एक फील्डर ने तमाशाइयों की तरफ से छेड़खानी पर उन्हें ईंट दे मारी थी। तो हमने ये आपने देखा है यहाँ पे लोहे की जो ग्रिल्स लगी हुई हैं, ये आवाम को और प्लेयर्स को एक दूसरे से थोड़ा सा फासला देती हैं, तो इस तरह का ना खुशगवार वाकया नहीं पेश आता। कासिम बाग स्टेडियम के इस जदीद तरीन पवेलियन और 40 करोड़ मालियत के इस मंसूबे के हवाले से आज हम आपको बताएंगे SG न्यूज़ के डिस्कवर सेगमेंट में। जी, इस वक्त मैं मौजूद हूँ मुल्तान के उस क्रिकेट मैदान पर जिसे दुनिया का बुलंद तरीन क्रिकेट मैदान भी माना जाता है। सतह ज़मीन से सैकड़ों फुट की बुलंदी पर यह है कासिम बाग स्टेडियम, जो कभी था इंटरनेशनल टेस्ट क्रिकेट मैदान और मुल्तान का पहला टेस्ट सेंटर यही था। और उसके बाद मुल्तान स्टेडियम को यह दर्जा हासिल हुआ। कासिम बाग स्टेडियम में पिछले 30 वर्षों से क्रिकेट बंदिश का शिकार थी और यहाँ पर फुटबॉल के मुकाबले होते रहे, यहाँ पर कबड्डी का रुस्तम पाको हिंद मुकाबला हुआ, यहाँ पर हॉकी के भी मुकाबले हुए और यहाँ मैट रेसलिंग के भी मुकाबले करवाया गया और यहाँ पर एजाज़ हासिल आकर जुबैर झारे ने भी आकर इसी मैदान पर खेला और रेसलिंग के मुकाबलों में हिस्सा लिया। और ये वो मैदान है जहाँ पर क्रिकेट, जहाँ पर 30 वर्षों से बंदिश का शिकार थी, इससे दोबारा स्टेटस दे दिया गया है। क्रिकेट मैदान का भी उसका स्टेटस बहाल कर दिया गया है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं मोहतरम अदनान नईम, जो डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स ऑफिसर हैं, और हमारे साथ मौजूद हैं PMU से प्रोजेक्ट डायरेक्टर मोहतरम इनामुल्लाह चीमा साहब। हम दोनों को खुशामदीद कहते हैं। जी अदनान भाई, बताइएगा कि ये प्रोजेक्ट कैसे शुरू हुआ है, 30 वर्षों के बाद कैसे ख्याल है पंजाब स्पोर्ट्स बोर्ड को? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, ये आपके सामने हमारी स्कीम है, ये तकरीबन 40 करोड़ की स्कीम है, जिसमें हमारी कासिम बाग स्टेडियम कासिम बाग स्टेडियम, जिसमें हमारा न्यू पवेलियन था, इसकी फ्लड लाइट्स हैं और इसकी रिहेबिलिटेशन है। बाहर आपने देखा है 42 शॉप्स हैं, वो सारा शामिल था। तो ये हमारा इतना बड़ा प्रोजेक्ट है, तो हमने सेक्रेटरी स्पोर्ट्स से रिक्वेस्ट की कि सर इसको क्रिकेट के लिए भी बहाल किया जाए यहाँ, क्योंकि हमारी हम सेल्फ सस्टेनेबल प्रोग्राम की तरफ जा रहे हैं। हम यहाँ से कुछ कमाएंगे तो हम यहाँ के वाजबात वगैरह जो भी हैं ये उस पर काम आएंगी हमारी चीज़ें। हमने सेक्रेटरी स्पोर्ट्स साहब से रिक्वेस्ट की और उन्होंने अपने हालिया दौरे में उन्होंने इस चीज़ को महसूस किया और उन्होंने हमारी रिक्वेस्ट पे अमल दरामद करते हुए हमें यहाँ 3 विकेट्स बनाने की इजाज़त दी है, ताकि यहाँ पे हम ग्रेड 2 के मैचेस भी करा सकें, डोमेस्टिक क्रिकेट बेसिकली हम करा सकें। और इसको दोबारा से हम कोशिश करें कि यहाँ पे जो क्रिकेट है वो एक अच्छी लेवल की क्रिकेट हो, स्पाइक्स भी यूज़ हों, हमें पीसीबी की तरफ से यहाँ मैचेस भी मिलें और यहाँ डेली बेस पे हमारी जो डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन है उसके जितने भी मैचेस हैं वो भी हम यहाँ पे सेटल करें, हमारा लोड कम हो। हमारे पास MCG है, हमारे पास कलमा चौक है, उसके अलावा हमारे पास ये कासिम बाग स्टेडियम भी बहाल हो जाएगा और साथ साथ हमारी फ़ुटबॉल भी जारी रहेगी। यहाँ शाम में और सुबह में फ़ुटबॉल भी होगी और जैसे हमारे फ़ुटबॉल के जो नेशनल हमारे मुकाबला जात होते हैं उसमें हम इसको कारपेट कर दिया करेंगे विकेट को, तो कोई इशू नहीं आएगा। बिल्कुल ग्रीन कारपेट इंशाल्लाह मैं रिक्वेस्ट करूँगा और कॉरेस्पॉन्डेंस हम करेंगे तो हमें वो भी मिल जाएगी। वैसे तो विकेट्स के कवर भी होंगे, तो हम इसको बेहतरीन तरीके से इंशाल्लाह लेके चलेंगे। यहाँ दंगल भी करवाएंगे, यहाँ कबड्डी के मैचेस भी करवाएंगे जैसे पहले किसी दौर में बिल्कुल इसको इंशाल्लाह नेशनल टाइप खेलों के बिल्कुल ऐसे ही। और यहाँ पे बेसबॉल होगी, जो भी हमारे पास ऐसा खेल है जो बड़े मैदानों में होता है वो हम यहाँ इसको करवाया करेंगे। जी नाजरीन, मैं आपको बताता चलूँ कि ये जो पिच बनाई जा रही है ये 30 वर्षों के बाद बनाई जा रही है, तैयार की जा रही है और आज इस पिच का बाकायदा तौर पर दोबारा से एक संगे बुनियाद रखा जा रहा है और इसकी बाकायदा तौर पर अर्थ ब्रेकिंग हुई है। और आप देख सकते हैं कि हमारे कैमरामैन आपको दिखा रहे होंगे कि यहाँ बाकायदा तौर पर इसके ग्राफिक्स बनाए जा रहे हैं, इसके हवाले से कि पैमाइश की जा रही है और 3 पिचों की बुनियाद रखने के लिए बाकायदा तौर पर सब कुछ हो चुका है। मैं बताता चलूँ, यह वही क्रिकेट मैदान पर है जहाँ पर मुल्तान में पहला क्रिकेट टेस्ट मैच खेला गया था वेस्ट इंडीज और पाकिस्तान के दरमियान में। रिचर्ड ने शानदार सेंचुरी बनाई थी।
यही वो क्रिकेट मैदान में है जहाँ पर एक अफसोसनाक वाक़या हुआ था, जब एक फील्डर ने तमाशाइयों की तरफ से छेड़खानी पर उन्हें ईंट दे मारी थी, लेकिन बाद में जिस तरीके से मोहब्बत प्यार के साथ माफ़ी मांगकर मैच वेस्ट इंडीज़ के खिलाड़ियों ने दोबारा शुरू कराया था, वो भी एक तरीक़ का हिस्सा है। अब हम इन सब जानेंगे कि वो दौर और आज के दौर के स्पोर्ट्स के मुकाबलों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। अब ऐसे मामलात से बचने के लिए क्या कुछ किया जाएगा ताकि एक फेयर माहौल में और सिक्योरिटी वाले माहौल में मैचेस हो सके? देखिए, एक तो हम लोग इसका जैसे हमारे मैचेस होते हैं, हमारी इतनी क्राउड नहीं होते जो इंटरनेशनल मैचेस में जितने क्राउड होते हैं। तो हमने ये आपने देखा है यहाँ पे लोहे की जो ग्रिल्स लगी हुई हैं, ये आवाम को और प्लेयर्स को एक दूसरे से थोड़ा सा फासला देती हैं, तो इस तरह का ना खुशगवार वाक़या नहीं पेश आता। और अब आवाम में भी बहुत ज़्यादा इस चीज़ की जो है ना अवेयरनेस आ गई है कि ये लोग मेहमान आते हैं, तो पहले ही बहुत मुश्किल से क्रिकेट यहाँ पे पाकिस्तान में आई है। तो मेरा नहीं ख्याल कि इस तरह का कोई वाक़या है हमारी नहीं, बाकी खेलों के बिल्कुल ऐसे हमारी सिक्योरिटी, हमारी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और हमारे जो SOPs बने हुए हैं हमारे इदारे के, तो वो इस चीज़ों को बेहतर तरीके से करती हैं। इंशाल्लाह इस तरह का कोई नाखुशगवार वाक़या इंशाल्लाह इन फ्यूचर नहीं पेश आएगा। जिस ग्राउंड में क्रिकेट का मैदान सज जाए, बन जाए, वहाँ पर बाकी खेलों को ये निकल जाता है, क्या ऐसा होगा या सिर्फ ये खदशात ही हैं? नहीं, ऐसा कभी भी नहीं हुआ पूरी दुनिया में। आप देखें, हमारा यहाँ पे एक बहुत ज़्यादा पॉपुलेटेड मुल्क है, 25 करोड़ की आबादी है, तो हमें मल्टीपर्पज़ ग्राउंड्स बनाने पड़ते हैं। और मिसाल देंगे मुल्तान में हमारे पास बहुत सारे मल्टीपर्पज़ ग्राउंड्स हैं। हमारे पास कीड़ी जमंदा का ग्राउंड है, वो बेसिकली फुटबॉल कहलाता है, लेकिन हम वहाँ मल्टीपर्पज़ वहाँ क्रिकेट भी करवाते हैं। हमारे इवन के आप देखें कलमा चौक है, वहाँ पे भी हम लोग बेसबॉल के मुकाबले भी हुए हैं पीछे बहुत अच्छे। तो हमें चैंपियनशिप भी जी बिल्कुल ऐसा। और हमारे पास MCG ग्राउंड है, वो बेसिकली क्रिकेट का इसलिए है कि वो उसकी एक तारीख है। सही। तो वहाँ पे इसके अलावा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में हमारे पास फुटबॉल ग्राउंड भी है, हॉकी ग्राउंड भी है और हॉकी ऑस्ट्रोटर्फ भी है मत्ती तल में हमारे पास। स्पोर्ट्स की इंडोर जो है आपने देखा जिम्नेजियम भी है, मत्ती तल में स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बन रहा है। तो मुल्तान की आवाम के लिए बेहतरीन फैसिलिटीज़ हमारे महकमे ने बना के दी हैं, जो कि आपको पास में नहीं मिलती। सही। तो और बाकी फ़ुटबॉल जो है, फ़ुटबॉल जो खेलते हैं, फ़ुटबॉल दुनिया का मशहूर खेल है, बिल्कुल है, पाकिस्तान में भी मशहूर है, लेकिन हम अनफॉर्चुनेटली फ़ीफ़ा के हिसाब से हम लोग उस प्रोटोकॉल पे नहीं उतरे। और क्रिकेट जो है वो सबसे ज़्यादा खेला जाता है, क्योंकि आपको पता है क्रिकेट की एक तारीख़ है, बरतानिया ने यहाँ रूल किया है 200 साल, तो क्रिकेट की तारीख़ की वजह से हम लोग क्रिकेट शौक़ से खेलते हैं बहुत, हमारे बच्चे भी शौक़ से खेलते हैं। तो क्रिकेट के आने की वजह से ये कभी भी नहीं होता कि कोई और खेल जो है वो क्रिकेट किसी को खेल को निगल रहा है, ऐसा कभी नहीं होता। यहाँ फ़ुटबॉल भी होगी इंशाल्लाह, हम फ़ुटबॉल भी जारी रखेंगे, फ़ुटबॉल के बड़े-बड़े मुकाबला जात भी जारी रखेंगे इंशाल्लाह। जो फ़ुटबॉल की एसोसिएशन है हमारी, वो बहुत अच्छी है, यहाँ की फ़ाल एसोसिएशन है, तो वो जैसे बिल्कुल हमारे महकमे के खिलाड़ी आके खेलते रहे इंशाल्लाह। हमारे महकमे का जैसे भी हमें कोई भी असाइनमेंट होगी, चाहे वो कबड्डी के बारे में हो, चाहे वो, क्योंकि हमारे पास कबड्डी के और भी ग्राउंड हैं, तो अगर बहुत बड़ा मुकाबला है, जैसे कोई इंटरनेशनल मुकाबला है, वो हम यहाँ करवाएंगे। जहाँ पर मुझे याद है कि हामिद खान मुल्तानी ने पहली दफ़ा यहाँ पर जो टाइटल जिसका आज वो कहते भी हैं कि मैंने जीता था, वो यही मैदान था। और स्पोर्ट्स बोर्ड के मोहतरम खबर शाह साहब मरहूम थे, हाँ, उन्होंने मुकाबले करवाए थे। तो और पाकिस्तान के मुल्तान के जो प्लेयर आते थे, नाम और रेसलर थे हामिद मुल्तानी, जिनका देसी कुश्ती में भी बड़ा नाम है और 3-4 दफ़ा फखर हैं जी, वो हमारे बिल्कुल हमारे फखर। और रुस्तम में पाकिस्तान के भी 2 दफ़ा फाइनलिस्ट खिलाड़ी रहे हैं। पहले भी यहाँ फ्लड लाइट्स थी, फ्लड लाइट मुकाबले भी होते रहेंगे। अब जो लाइट्स हैं, इनका वो जो पुरानी लाइट्स थी उनके मुकाबले में क्वालिटी लेवल क्या है? देखें, क्वालिटी लेवल साइंस और टेक्नोलॉजी बहुत आगे चली गई है। वो जो पहले यहाँ लाइट्स थी, वो भी बहुत अच्छी कोशिश से उस वक्त के मुताबिक जी, उसमें बहुत सारे लोगों का हाथ था वो लाइट्स लगवाने में। मैं नाम लूँगा तो किसी का मिस हो जाएगा तो वो नाराज़ हो जाएगा। तो वो लाइट्स अब टेक्नोलॉजी आगे चली गई है, LED लाइट्स हैं। तो ये 10 लाख रुपए की एक लाइट है, जो यहाँ 40 लाइट्स लगी हैं, 40 करोड़ की तो लाइट्स हैं खाली। ऐसा होगा कि हम कहें कि रात को सुई भी हम ढूंढ सकें, जैसे कहा जाता है। देखें, क्रिकेट भी बेहतरीन होगा और फुटबॉल की तो बॉल बड़ी होती है, वो तो ज़्यादा अच्छी नज़र आएगी। तो ये जो बिल्कुल जो म्यार है ना, म्यार के मुताबिक हैं चीज़ें। सिर्फ क्रिकेट, फुटबॉल, इसके अलावा कोई भी खेल जिसके राइट में मुकाबले, खासकर गर्मियों में मेले यहाँ सज सकेंगे? जी, मेले देखें, वो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है, वो जैसा चाहेगी, हमारा महकमा इजाज़त होगी जी, वो उनको कौन रोक सकता है। हम लोग डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट का हिस्सा है, एडमिनिस्ट्रेशन का, और साथ ही हम लोग महकमाना तौर पे सारे महकमे एक दूसरे के साथ अटैच होते हैं। तो जैसे भी CM साहबा की तरफ से जो भी हमें हुक्म आता है, तो हमारे पास जो बेस्ट
ग्राउंड होता है, वहाँ पे फिर चीज़ें। लेकिन ये है कि यहाँ पे अब रमज़ान बाज़ार या इस तरह की एक्टिविटी नहीं है, उसकी पॉलिसी बन चुकी है। तो उसके अलावा सिर्फ खेल होगा। इंशाल्लाह खेल होंगे, और जो ज़रूरत की चीज़ें होती हैं, सही, जैसे आप यहाँ देखते हैं, यहाँ पे पहले कॉन्फ्रेंसेस भी होती रही हैं, तो हमारे पास जल्द से जी बिल्कुल, ये हम अनफॉर्चुनेटली हमारे पास, हमारा मुल्क इस तरह का है ना, हमारे पास फैसिलिटीज़ नहीं है भाई हमारे पास कि हम सियासी जलसों को कहीं एक अलग उनकी जगह बनाई हो, तो मुख्तस की हो, वहीं पे हों। लेकिन पॉलिसी तो बन गई है। पॉलिसी बनी हुई है, लेकिन बात यह है ना कि बहुत सारी चीज़ें फिर ओवरलुक कर दी जाती हैं, जहाँ पे हम लोगों के पर चलते हैं। हम लोग तो एक हद तक ही जा सकते हैं ना। सही। तो जब पॉलिसी एक आ जाती है तो उसको फिर फॉलो करना पड़ता है। देखें, ये 30-80 की पैमाइश की विकेट है ये, जिसके लिए मैं अपने इदारे का भी बहुत शुक्रगुज़ार हूँ। मैं इसलिए अपने कितनी पिचेज़ हैं? ये 3 पिचेज़ बनेंगी। मैं शुक्रगुज़ार इसलिए भी हूँ कि मैं खुद भी क्रिकेटर रहा हूँ, तो ये उन्होंने मेरी रिक्वेस्ट पे ये काम किया। तो लॉयर्स वर्ल्ड कप खेला हुआ है आपने? जी, 3 लॉयर्स वर्ल्ड कप खेले हैं, फर्स्ट क्लास क्रिकेटर रहा हूँ, आपको पता ही है। जी, जी। तो मैं अपने इदारे का भी शुक्रिया अदा करता हूँ। बाकी हमारा PMU का आप देख रहे हैं, इंजीनियर्स आए हुए हैं, इन्होंने सेंटर ले लिया है, तो ये विकेट की जो है पैमाइश करके निशानात लगा के आज से खुदाई शुरू हो जाएगी। तो इंशाल्लाह इनामुल्लाह चीमा साहब हैं हमारे APD, तो ये काम को बहुत अच्छा, प्रोजेक्ट मैनेजर, प्रोजेक्ट डायरेक्टर हैं हमारे यहाँ के, तो ये बहुत अच्छा स्ट्रीमलाइन से काम शाम शुरू करवाते हैं। विदिन अ मंथ इंशाल्लाह हम लोग इसको तैयार कर लेंगे। 1 माह में इंशाल्लाह हमारा महकमा PMU वो इसको तैयार कर लेगा। पिच साजी एक बड़ा अहम मरहला इसको होता है। बिल्कुल इसको अच्छे तरीके से कोई इंटरनेशनल नेशनल लेवल ये हमारे हैं। जी हमारा जो महकमा है ना, इसने पूरे पंजाब में पिचेस बनाई हैं। अच्छा, हमारे पास बहुत एक्सपीरियंस अच्छे कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, उन्होंने हायर किए हुए हैं, बहुत अच्छे क्यूरेटर्स हैं। तो PMU जो है अपनी एक्सपर्टीज़ में वो काम लेती हैं, हम इनको मॉनिटर करते हैं। तो कहीं पे भी शिकायत नहीं आई हमारी, पहले भी विकेट्स बनी है पूरे पंजाब में, ये भी अच्छी होगी। कासिम बाग स्टेडियम, जिसे खेलों के एक जदीद मैदान में ढाला जा चुका है, और इस वक्त अहलियाने मुल्तान, जुनूबी पंजाब मुंतज़िर हैं कि कब यहाँ पर कौमी और बैनुल अक़वामी खिलाड़ियों को खेलता हुआ देख सके। कैमरामैन नासिर हुसैन के साथ मोहम्मद नदीम कैसर, SG न्यूज़ मुल्तान।